कि इंडियंस के दिल टूट सकते हैं, यानी अगर एक टीम ने पूरे टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारा तो हो सकता है। इंडिया अब तक जो है इस वर्ल्ड कप में अनबीटेबल रहा है। अब अगर इसको हराना है ऑस्ट्रेलिया को तो क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? स्ट्रैटेजी ये है कि 8 बंदों से ये खेलें। मोहम्मद सिराज भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मोहम्मद शमी भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तमाम के तमाम प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उनको ट्रिब्यूट भी पेश किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। आप क्या कहते हैं, मुसलमान वहाँ पर बड़ी विकेट्स ले रहे हैं टीम में? इतवार को जो फाइनल हो रहा है इसमें लोग कह रहे हैं कि इंडिया हॉट फेवरेट है। आपको लगता है इंडिया एक नई तारीख रकम करने जा रहा है कि तमाम के तमाम लीग मैचेस जीतेगा और फिर उसके बाद फाइनल भी जीत जाएगा? इंडिया की टीम के लिए नहीं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो फिर बजाऊंगी उनके लिए तालीब, ये मैं उनके लिए तालीब चाहती हूँ। मेरा नहीं ख्याल यार, देखो यार, अब अल्लाह ही हराए तो हराए आपको, मुझे तो अब आप हारते नजर नहीं आते। देखिए है तो वो भारतीय, लेकिन बेसिकली अगर आप देखें तो मुसलमान की तारीफ हो रही है। मुसलमान जहाँ जहाँ में दुनिया में जिस कोने में भी है ना, हमें सर बल के फख्र से उठाना चाहिए कि चाहे जिस भी कोने में है तो हमें इस चीज की खुशी होनी चाहिए। और इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान मुसलमान जिधर रहेंगे इस्लाम फैलाते रहेंगे। हमारे पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है, वो भारतीय ही है। भारतीय हैं तो, लेकिन उन्हें भी तो किसी ने इस्लाम दिया, तो वो इस नौबत। जो हम सुनने में आ रहे थे कि इंडिया के बीच में मुसलमान बड़े तंग हैं, मुसलमानों पे बड़े जुल्म होते हैं, मुसलमानों को कहीं भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता, मुसलमानों को ऊपर नहीं आने दिया जाता। वही इंडिया है, वही इंडिया की क्रिकेट टीम है जिसमें सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहम्मद शमी जो है मुसलमान है, उन्होंने मैन ऑफ द मैच जो है वो उसका अवार्ड लिया। अच्छा, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन हो भी सकता है। जब वो मुझे फ्रॉड कर रहा है तो वो देश को भी फ्रॉड कर सकता है। ये देश को धोखा देने का क्या मतलब है? ऐसा क्यों कह रही है वो? क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं मामले को मैच फिक्सिंग की तरफ लेकर जा रही है अपने आरोप। अगर आज नहीं अभी भी अगर मेरे मन में देश को धोखा देने का सवाल आता है तो उससे बेहतर मैं मरना पसंद करता हूँ, ना कि मैं देश को धोखा देना पसंद करता हूँ। दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल कुछ ही दिन पहले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मुकाबला हुआ, जिस मुकाबले में न्यूजीलैंड टीम को भारतीय टीम ने बुरी तरह से मात दे दिया। उस मैच को जिताने में इंडिया टीम के पूरी प्लेयर्स को तो हाथ था, ऐसे कहा जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाथ था तो विराट कोहली, श्रेयस अय्यर तथा मोहम्मद शमी का था। दोस्तों आपने देखा उस मैच के दौरान की विराट कोहली, श्रेयस अय्यर दोनों का सेंचुरी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का तो बहुत सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ डालते हैं। जब इंडिया टीम की बल्लेबाजी की खत्म होने के बाद अब फील्डिंग की बारी आती है तो इसमें तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसे गेंदबाज इंडिया का जो कि प्लस हो जाएंगे, यानी कि अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन मोहम्मद शमी ने अपने रूप में आकर के, यानी असलियत रूप में आकर के अच्छा प्रदर्शन करते हुए इन सभी न्यूजीलैंड टीम को एक के बाद एक पवेलियन भेजते जा रहे थे। और अपने पारी के दौरान मोहम्मद शमी ने एक के बाद एक करते हुए इस न्यूजीलैंड बल्लेबाज को पवेलियन भेज दिए और इस मैच को भारतीय टीम ने एक बड़े से स्कोर से जीत गई। भारतीय टीम ने जब न्यूजीलैंड टीम को सेमीफाइनल में एक बड़े से स्कोर से हरा कर के फाइनल में पहुंचती है, तब इन पाकिस्तानियों के तरफ से भारत के ऊपर अलग अलग तरह के नेगेटिविटी कमेंट सुनने को मिलता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानियों बोल रहे हैं कि भारत ने फाइनल में पहुँच गया तो मुझे बहुत ही तकलीफ हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे कुछ करके ये पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया के सामने बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे पाकिस्तानियों का कहना है कि शमी जो है, मोहम्मद शमी जो है, एक मुसलमान होने के बावजूद भी ये इंडिया को सेमीफाइनल में जिता करके फाइनल में पहुंचा दिया है। ये ऐसे कुछ करके इस पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया के सामने बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आप ज़रा ये रिपोर्ट सुनिए। ये पाकिस्तानियों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात बैठा हुआ कि इस्लाम धर्म को पालन करना, इन लोगों को सिर्फ यही दिमाग में बैठा हुआ। तब आपसे वीडियो के लास्ट में बातें करते हैं। शमी ने जो इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दे दी, आई थिंक इतनी विकेटें 5 मैचों में, मेरा ख्याल 7 विकेट्स किसी बॉलर ने आज तक नहीं ली हो। ऐसे ही उसको तो ये सारे मैच खिला देते तो हो सकता है 50 विकेटें इसी वर्ल्ड कप में पूरी कर। और ये डगआउट में बैठे थे क्योंकि पांड्या खेल रहा था, ये तो इनकी इंडक्शन। पांड्या नहीं खेला तो देखिए ब्लेसिंग डिस्गाइज जो इसने परफॉर्मेंस दे दी है, अनबिलीवेबल जी। और ये वो स्किल है जो न्यू बॉल से दोनों तरफ बॉल को मूव करना, और एट टाइम ये बहुत हैवी बॉल करते हैं, लाइक 145 तक पहुंच जाते हैं विद कंट्रोल, विद सीम मूवमेंट। वापस आते हैं पुराने बॉल पे, यॉर्कर ऐसे मारते हैं, बाउंसर सरप्राइज करते हैं। आई थिंक वेरी मैच्योर्ड फास्ट बॉलिंग। एग्जैक्टली, बहुत पुरानी बात है, माही भाई से हुई थी तो जब मैं डेब्यू किया था, हालांकि तीनों फॉर्मेट में डेब्यू माही भाई के अंडर में किया हूँ। तो ऐसे ही हम लोग एक दिन बैठे थे, बैटिंग चल रही थी टेस्ट मैच में, तो माही भाई ने ही यही सवाल किया था। अच्छा। कि
शामी एक बात बता, तू अपने कैरियर को कितना लंबा देखता है? तो मैंने एक ही जवाब दिया था, मैंने माई भाई अभी तो शुरुआत है, जहां तक लग जाए वहां तक, जहां तक ले जाए कोशिश पूरी करूंगा, 100% करूंगा। मैंने आपका क्या मानना है, कितने होने चाहिए कम से कम? तो माई भाई ने मुझे टारगेट दिया था, बोले यार जैसा तेरा स्किल है और अगर चोट ना लगे या कुछ चोट भी आती है एज ए फास्ट बॉलर, बुरा मत मानना। उन्होंने ऐसे ही बोला था मुझे, बोले कम से कम 50 टेस्ट में तो 150 वनडे आदमी की लाइफ में होने चाहिए, जैसा तेरा स्किल है कम से कम इतने होने चाहिए। अच्छा, तो एक पड़ाव के आसपास तो मैं आ गया हूँ। एक टेस्ट मैच रह गया, एक टेस्ट मैच रह गया। जिस दिन ये पूरे 150 वनडे भी होंगे उस दिन मैं माई भाई को कॉल करूंगा, मैंने आपका पड़ाव पार कर लिया है। इंडियन क्रिकेट टीम में मैन ऑफ द मैच कौन था? मुसलमान था। कोई हिंदू तो नहीं था, मुसलमान था ना। अब उस मुसलमान को किसी ने कत्ल तो नहीं कर दिया? उस सर सुनिए ना, जो हम सुन रहे हैं बातें, इंडियन क्रिकेट टीम में कितने मुसलमान, जरा नाम बताइए मुझे। अभी इस टाइम तो मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद शामी है, और इसके अलावा मोहम्मद उमरान मलिक भी हैं, एक फास्ट बॉलर, तेज बॉलर है, बहुत तेज बॉल करते हैं, कश्मीर से हैं वो भी। जी हाँ, और जब वो आएंगे उनकी बॉलिंग चेक कीजिएगा आप। अब इतने क्रिकेटर जो है मुसलमान हैं, हम कहते हैं इंडिया में मुसलमानों को कत्लेआम होता है। ये तो प्लेयर्स हैं ना, इसके अलावा कैप्टन रह चुके हैं। जी हाँ, कैप्टन रह चुके हैं। आप उनकी सियासत में देख लीजिए, उनकी पॉलिटिक्स में देखें कितने मुसलमान हैं। उनके सदर किसी दौर में मुसलमान होते थे, उनके साइंसदान जो है वो मुसलमान होते थे। तो ये गलत खबर जो है ना, हमारे बहुत बड़े एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बिजनेस आइकन जो है ना, बिजनेस टॉपर जो बिजनेस है, वो मुसलमान भी है उनके बीच में। एक मैं पता नहीं कौन से शहर में है, उनका बड़ा नाम है उधर, इंडिया का कोई शहर है, उधर एक बहुत बड़ा मॉल है, इंडिया का बहुत बड़ा मॉल है, और वो किसी मुसलमान का है वो मॉल, और ऐसा आउटस्टैंडिंग मॉल है कि हम लोग पाकिस्तान में अपने सपने में भी नहीं सोच सकते, और वो मुसलमान का मॉल है। तो ये बात नहीं। अब देखें, वो अगर मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं तो मुसलमान इतने बड़े मॉल कैसे बना रहे हैं, मुसलमान क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं, मुसलमान की सियासत में कैसे हैं। आमिर खान, जी हाँ, ये इनकी फिलॉसफी होती थी ऑजीज की। मतलब अगर कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो उस ऑजी का एक स्टाइल था ऑस्ट्रेलियन का, वो उनके कप्तान को अटैक करते थे, वर्बली भी और बॉलिंग के साथ भी। अगर वो बैट्समैन है तो उसके साथ सारे फील्डर उसके ऊपर चढ़ जाते थे। अगर कप्तान वसीम भाई हैं, कोई और है, तो उसको जाके उसके ऊपर उसकी बॉलिंग को ऊपर अटैक करते थे। उनको पता था कि अगर कप्तान को, लीडर को, उनके मेन बंदों को पकड़ लो ना, तो आप इसका मतलब पूरी टीम को गिरा देते हो, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ड्रेस रूम में चेंज होना शुरू हो जाती है। ही ऑलवेज कम आउट विद स्केरी वर्ड्स। सो ये कल मुझे इंडियन के अंदर ये कल नजर आया है। इंडियन आर बिकम लाइक काइंड ऑफ ऑजीज, वो 90s के जो ऑजीज थे। देखिए, अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए, पाकिस्तान में अब तक शायद 2 ही हिंदू क्रिकेटर खेले हैं। एक अनिल दड़पत जो उनके विकेट कीपर बैट्समैन थे, और उनके कजिन है दानिश कनेरिया। अनिल दड़पत तो बहुत ज़्यादा मैच खेले नहीं, दानिश कनेरिया कुछ हद तक 8-10 साल वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, लेकिन आखिर वक्त में उनके साथ क्या किया गया आप सब जानते हो। अगर आप भारत में देखोगे, भारत में 50+ शायद मुस्लिम क्रिकेटर अब तक खेल चुके हैं, कई तो हाँ इंडियन टीम को कैप्टन भी रह चुके हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन एक तरीके से आप उनका नाम ले सकते हो। हाँ ठीक है, वो कैप्टन बनने के बाद उनके ऊपर फिक्सिंग का आरोप आए, वो एक अलग बात है, लेकिन अपॉर्चुनिटी सबको मिला। अब अगर आप देख सकते हो, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी खेल रहे हैं। आने वाले टाइम में भी और टैलेंटेड प्लेयर भारत की टीम में आ सकते हैं, कोई रोक टोक तो है नहीं। आईपीएल में हर एक टीम में 1-2 तो खेल ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा है नहीं। उनका इंटरनेशनल टीम तो छोड़ दीजिए, उनका पीएसएल भी अगर आप देखोगे शायद ही आपको प्लेयर मिल जाए। तो इससे पता चल जाता है, हालांकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है जो नॉन मुस्लिम है वो कभी पाकिस्तान में बड़े पोस्ट पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन भारत में तो कुछ ऐसा है नहीं। और इसी सोच के कारण आप देख सकते हो आज पाकिस्तान का हालत क्या है, और आगे आने वाले टाइम में वो कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि वो अपना खुद रूट भूल कर आसमान में उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा जो भी करता है ज़मीन पर उसको गिरना ही होता है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपने जैसे देखा कि इन पाकिस्तानियों के दिमाग में यही बात बैठा हुआ कि भारत सेमीफाइनल को मात देकर के फाइनल में पहुंच गया है, और कुछ ऐसे पाकिस्तानियों का दिमाग में ये भी बात बैठा हुआ है कि मोहम्मद शमी जो है, मोहम्मद शमी की वजह से सेमीफाइनल भारत जीत करके फाइनल में पहुंच गया है। वो बात सच है कि मोहम्मद शमी और विराट कोहली, श्रेयस अय्यर की वजह से सेमीफाइनल को जीत करके भारत ने फाइनल में पहुंच गया है। लेकिन इन पाकिस्तानियों के अंदर खुजली हो रहा है कि जो मोहम्मद शमी एक इस्लाम में एक मुस्लिम होने के बावजूद भी इंडिया को सपोर्ट करके फाइनल में पहुंचा दिया। सिर्फ इन लोगों के दिमाग में यही बैठा हुआ है, लेकिन इन पाकिस्तानियों को कहाँ पता है जो मोहम्मद शमी एक इंडियन है,
वो बात सच है कि एक ये मुस्लिम है और हमारे देश के जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो अपना धर्म को तो देखते ही लेकिन साथ साथ उनसे कहीं ज़्यादा जा करके अपना नेशनलिटी अपने इंडियन को सपोर्ट करते हैं और अपने इंडिया को पालन करते हैं। दोस्तों इन पाकिस्तानियों के दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है कि हम सबसे ज़्यादा यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हम ही इस्लाम को मानते हैं, हम ही इस्लाम को पैदा किए हैं। इन पाकिस्तानियों की ये बात भी पूरी तरह से पता है कि इस पूरी दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्री है, इसमें भारत में भी मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में ही मुसलमान रहते हैं। फिर भी ये पाकिस्तानियों को घमंड रहता है कि हम इस्लाम को सबसे ज़्यादा मानते हैं। तुमसे कहीं ज़्यादा जा करके हमारे देश भारत में मुस्लिम भाई रहते हैं और वो लोग कैसे रहते तुम लोग को भली भांति पता है। हमारे देश के जितने भी मुसलमान भाई हैं इन लोगों के दिमाग में ये नहीं बात बैठा हुआ कि हम आतंकवाद को बढ़ावा देंगे। उन लोग सिर्फ यही बात बैठा हुआ कि हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, सिर्फ अपने इंडिया को सपोर्ट करेंगे, हम मर मिट जाएंगे सिर्फ इंडिया के लिए। हमारे देश के जितने भी मुसलमान भाई हैं उन लोग दिमाग में यही बात बैठा हुआ। लेकिन इन पाकिस्तानियों को भाई कहाँ समझ में आता है, इनको दिमाग में एक ही बात बैठा कि इस्लाम को कबूल करना, इस्लाम को सबसे ज़्यादा माना, और ये पाकिस्तानी लग रहा है कि इस्लाम को पैदा करके रखे हैं। हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि एक दो ऐसे मुस्लिम समाज के हमारे देश में भी लोग हैं जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते नजर आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे 99% मुस्लिम समाज के लोग जो कि अपने नेशनलिटी के तौर पर देखते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे आप देखते हैं कि बहुत सारे बॉलीवुड, हॉलीवुड या फिर क्रिकेट मैच में बहुत सारे मुसलमान समाज के भी भाई रहते हैं जो कि क्रिकेट मैच खेलते हैं और मूवी भी काम करते हैं। बॉलीवुड, हॉलीवुड या फिर कोई भोजपुरी इंडस्ट्री हो वहाँ पर भी मुस्लिम समाज के लोग मूवी में और क्रिकेट में भी काम करते हैं। लेकिन दोस्तों एक दो ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो कि पाकिस्तान के दिमाग से चलते हैं। तो हमारे देश भारतीय सरकार से यही विनती है कि उन लोगों को इस तरीके से घुमाइए कि इन पाकिस्तानियों के दिमाग की तरह चलने वाले हमारे देश के जितने भी मुस्लिम भाई हैं अपनी नेशनलिटी के तौर पर देखें और अपने भारत जैसे चला उनके अनुसार चलें। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए ऐसा मजेदार वीडियो लाते रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।